डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इश्यू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेशनल नंबर्स पढ़ रहे थे। आइए उसी के आगे हम फिर कंटिन्यू करते हैं। परिमेय संख्याएँ ये हम लोग पढ़ रहे हैं। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या में हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं का गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे थे। तो आइए जो हम लोग पढ़े थे उसी के आगे फिर हम आगे चलते हैं। जैसे देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ रहे थे। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में हम लोग पहले पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा। पूर्ण संख्या के यानी होल नंबर की चारों प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ा। क्या पढ़ा? होल नंबर में चारों प्रॉपर्टी क्या पढ़ा? योग की संक्रिया पढ़ा, उसके बाद व्यवकलन की संक्रिया पढ़ा, फिर गुणा की संक्रिया पढ़ा, फिर भाग की संक्रिया पढ़ा। यानी एडिशन का जो है ऑपरेशन हम लोग सीखे होल नंबर के अंतर्गत, और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन सीखे, मल्टीप्लिकेशन सीखे, डिवीजन सीखे। तो चारों तरह के हम लोग जो है प्रॉपर्टी होल नंबर के बारे में पढ़ लिए थे। तो उसके आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी पढ़ा था पिछली क्लास में। आप लोग क्लास रिवाइज किए होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी पढ़ा था। जैसे देखिए क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए सभी चार संक्रियाओं के अंतर्गत समृद्ध गुण की जांच कीजिए। ऊपर की जो है, यहाँ ऊपर जो है होल नंबर के बारे में दिया था। ऊपर जैसे देखिए, ऊपर हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ रहे थे, होल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम जो है होल नंबर के बारे में पढ़ चुके हुए। अब हम जो है पिछली क्लासों में होल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी पूर्ण संख्या के बारे में सभी जो गुणधर्म हैं उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या के जो गुणधर्म हैं उसको हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी सीखे थे। यानी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सभी चार संक्रियाओं के अंतर्गत समृद्ध गुण की जांच कीजिए। यानी प्राकृतिक संख्या की जो यही प्रॉपर्टी पढ़ना, जोड़ घटाना गुणा भाग की, यानी गणित की चारों संक्रियाओं वहाँ पर हम लोग को देखना है कौन संक्रिया फॉलो हो रही, कौन संक्रिया फॉलो नहीं हो रही है। तो जिसमें हम लोगों ने दो जो है प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे प्राकृतिक संख्या की। पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे? एडिशन की। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े? सब्ट्रैक्शन की। आज जो हम लोग जो पढ़ेंगे वो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यानी गुणन की गुणधर्म को हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या जो है गुणन के अंतर्गत समृद्ध है कि नहीं है, क्लोज्ड है कि नहीं है। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का जब हम आपस में गुणा करेंगे, दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, यानी गुणनफल जो प्राप्त होगा वो प्राकृतिक संख्या ही आएगा कि दूसरा कुछ आएगा। अगर प्राकृतिक संख्या आ रहा है तब क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक संख्याएं जो है गुणन क्या है? क्लोज्ड हैं। तो यही हम लोग पढ़ना है। तो आइए हम लोग उसी कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम बताए थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएँ जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाएँ? इनफाइनाइट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाती हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये सब पिछली क्लास हम लोग इस पर डिटेल से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इसी में से पढ़ेंगे, इन्हीं संख्याओं में हम यानी प्राकृतिक संख्याओं में हम क्या पढ़ेंगे? गुणन की संक्रिया। यानी गुणन की संक्रिया में प्राकृतिक संख्याएँ क्लोज्ड हैं कि नहीं है, समृद्ध हैं कि नहीं है। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहीं से लेते हैं। जैसे देखिए, हम लोगों ने 1 और 2 का मल्टीप्लाई जब किया, देखिए 1 क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर है, और 2 भी क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर है।
तो दो नेचुरल नंबर का यानी दो प्राकृतिक संख्याओं हम लोग आपस में गुणा कर रहे हैं, तो जो गुणनफल आ रहा है क्या आ रहा है, 2 में 1 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा बच्चे, 2 ही आएगा। और 2 क्या आ रहा है, एक प्राकृतिक संख्या आ रही है, यानी दो संख्याओं को जब हम आपस में गुणा कर रहे हैं तो उनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो रही है। इसी तरह से हम लोगों ने और एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए 4 इंटू 3, 4 इंटू जब 3 करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। 4 यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर्स है, और 3 भी क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर्स है, यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं को जब हम आपस में गुणा कर रहे हैं तो इनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वो भी प्राकृतिक संख्याएं मिल रही है। इसी तरह हम लोग और एग्जाम्पल लें, देखें फिर और भी प्राकृतिक संख्या आता है उनका गुणनफल। जैसे देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से 1 मल्टीप्लाई जो 1 देखिए प्राकृतिक संख्या है, 2 भी यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और 3 भी यहाँ क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो तीन प्राकृतिक संख्याओं हम आपस में गुणा कर रहे हैं। तो 1 मल्टीप्लाई जब 2 करेंगे तो क्या है, 2 आया। 2 मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे क्या है, 6 आएगा, 6 आया। यानी इन संख्याओं का जो प्रोडक्ट आ रहा है, गुणनफल आ रहा है क्या है, 6 आ रहा है। और 6 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसका सेंस क्या निकल रहा है, इसका सेंस यही निकल रहा है, 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं जो हम आपस में गुणा कर रहे हैं तो उनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है अभी तक क्या मिल रहा है, प्राकृतिक संख्या ही मिल रही है, नेचुरल नंबर भी प्राप्त हो रहा है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, और एग्जाम्पल हम लोग लें क्या, अभी ऐसे और मिलेंगे। जैसे देखिए 2 इंटू 4 इंटू 5। अब जैसे देखिए 2 क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर्स है। 4 क्या है, नेचुरल नंबर्स है। 5 क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो 2 को मल्टीप्लाई जब 4 करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। 8 मल्टीप्लाई जब हम 5 करेंगे क्या आएगा, 40 आएगा। अब 40 जो आ रहा है क्या है, ये भी नेचुरल नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या, 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को हम आपस में गुणा कर रहे हैं तो उनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है, यानी जो उनका प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है वो भी क्या प्राप्त हो रहा है, एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो रही। तो इसका मतलब क्या, जब 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा कर रहे हैं तो उनका गुणनफल एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो रहा है, तब इस कंडीशन क्या होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है, गुणन में समृद्ध है, क्लोज्ड है। तो और हम लोग एग्जाम्पल कुछ पहले देख लेते हैं, हम लोग और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या अभी और एग्जाम्पल ऐसे कर रहे हैं तो क्या इसी तरह से प्रोडक्ट उनका प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो रहा है क्या और कुछ प्राप्त हो रहा है। जैसे देखिए और एग्जाम्पल्स आप क्लियर कर लीजिए। जैसे 3 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ देखिए 3 क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स है। 5 क्या है, नेचुरल नंबर्स है। 7 भी क्या है, नेचुरल नंबर्स है। यानी 3 नेचुरल नंबर्स का हम आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो तब देखिए 3 मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे क्या आएगा, 15 आएगा। 15 मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे कितना आएगा, 105 जो आ रहा है, यानी 105 जो आ रहा है। 105 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 105 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को जब आपस में गुणा कर रहे हैं तो उनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो रही है। इसी तरह आप चाहे जितने एग्जाम्पल आप लेते जाएंगे, 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं जब आपस में आप गुणा करेंगे तो उनका जो गुणनफल प्राप्त होगा एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 4 इंटू 1 इंटू 3। और जैसे देखिए यहाँ और कुछ मान लीजिए, कर लीजिए 5 कर लीजिए। अब जैसे देखिए 4 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 1 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 3 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 5 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 4 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। फिर 4 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे क्या आएगा, 12 आएगा। फिर 12 मल्टीप्लाई जो 5 करेंगे क्या आएगा, 60 आएगा। यानी 60 आया। और 60 भी जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यानी इन प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वो भी प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से आप चाहे जितने एग्जाम्पल इस तरह से लेंगे, इसी तरह से आप देखेंगे चाहे जितनी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो उनका जो गुणनफल प्राप्त होगा एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसका सेंस क्या निकल आ रहा है,
इसका सेंस ये निकल के आ रहा है बच्चे कि दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को जब हम आपस में गुणा करते हैं तो उनका जो गुणनफल प्राप्त होता है एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या, गुणन में प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, समृद्ध हैं, क्लोज्ड हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आप इसको 10 सेकंड फिर सोचिए, तो फिर मैं बता रहा हूँ फिर। तो यहाँ देखिए बच्चे, जितना हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं अभी ऊपर, इसमें सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम आपस गुणा कर रहे हैं। दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को जब आपस में गुणा हम लोग कर रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, यानी जो उनका गुणनफल प्राप्त हो रहा है, एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो इसका सेंस क्या, इसका सेंस यही, दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को जब आपस हम गुणा करते हैं तो उनका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए गुणन में यानी मल्टीप्लिकेशन में प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स क्या हैं, क्लोज्ड हैं, समृद्ध हैं। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जिसको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। अभी एक प्रॉपर्टी और बच रही है डिवीजन की, उसका भी हम लोग देख लेते हैं, यानी भाग की। इसको नोट करिए आप। नोट हो गया? ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिवीजन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यानी जैसे देखिए होल नंबर, जैसे हम लोग चारों प्रॉपर्टी पढ़े थे, होल नंबर जैसे पढ़े थे ना, होल नंबर जैसे चारों प्रॉपर्टी पढ़े, पहला क्या पढ़े थे, योग पढ़े थे। दूसरा क्या पढ़े थे, व्यवकलन यानी घटाना। तीसरा क्या पढ़े थे, गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन। और चौथा क्या पढ़े थे हम लोग, भाग पढ़े थे यानी डिवीजन। जैसे देखिए चौथा भाग पढ़े थे, डिवीजन पढ़े थे। तो जो होल नंबर हम लोग चारों प्रॉपर्टी पढ़े थे, वही चारों प्रॉपर्टी हम लोग प्राकृतिक संख्याओं पढ़ना है यानी नेचुरल नंबर्स पढ़ना है। तो 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ा, एडिशन प्रॉपर्टी यानी योग की। दूसरा क्या पढ़ा, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी यानी व्यवकलन का गुणधर्म। तीसरा हम लोग क्या पढ़े, मल्टीप्लिकेशन का यानी गुणन का। अब चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिवीजन का यानी भाग का। तो ये बच्चे आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए हम लोग चौथी प्रॉपर्टी पर ले रहे हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, प्राकृतिक संख्याएं योग में समृद्ध हैं लेकिन व्यवकलन समृद्ध नहीं थी। यानी दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ रहे थे तो उनका जो योगफल आ रहा था एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो रही थी। इसलिए योग में जो है प्राकृतिक संख्या क्या है, समृद्ध हैं, क्लोज्ड हैं। और जब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, जब दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस में घटा रहे थे तो उनका जो अंतर आ रहा था, सदैव जो है प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त हो रही थी। तो इसका मतलब क्या कि प्राकृतिक संख्याएं जो है व्यवकलन में समृद्ध नहीं है, क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो अंतर आते हैं सदैव जो है प्राकृतिक संख्या नहीं आते, कभी जो है दूसरी भी संख्याएं आ जाती हैं। तो और इसी तरह भी हम लोग गुणन में देखें, दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं जब आपस में हम लोग गुणा कर रहे थे तो उनका जो प्रोडक्ट आ रहा था, उनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा था एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो रही थी। तो इसलिए क्या, गुणन में प्राकृतिक संख्या क्या है, समृद्ध है, क्लोज्ड है। अब चौथी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हैं, भाग की। जैसे देखिए 2 में हमको 1 से डिवाइड करना है, 2 में 1 को डिवाइड करना है। 2 यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर्स है। 1 भी क्या है, नेचुरल नंबर्स है। यानी 2 यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है, 1 भी प्राकृतिक संख्या है। पहली वाली प्राकृतिक संख्या दूसरे वाली प्राकृतिक संख्या से क्या करना, भाग करना है। तो अब जब 2 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा भागफल, 1 आया। 1 भी क्या है यहाँ पर, सॉरी 1 नहीं 2 आया, 2 आया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आया, 2 आया। तो यानी
दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस में जब भाग दे रहे हैं, यानी पहली प्राकृतिक संख्या दूसरी प्राकृतिक संख्या जब हम भाग दे रहे हैं, उनका जो भागफल आ रहा है क्या आ रहा है, एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो रही है। इसी तरह हम लोग और एग्जाम्पल कुछ लें, जैसे देखिए 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 4 यहाँ क्या है, प्राकृतिक संख्या है, 2 भी क्या है यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है, और उनका जो भागफल आए वो भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो यानी दो प्राकृतिक संख्याओं को हम आपस में डिवाइड कर रहे हैं, यानी पहली प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो भागफल आ रहा है क्या आ रहा है, यानी जो क्वोशंट प्राप्त हो रहा है हमें क्या प्राप्त हो रहा है, प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो आइए हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कि और किसी एग्जाम्पल में इस तरह से आ रहा है। जैसे देखिए 6 को हम लोग 2 से जब डिवाइड करें तो क्या आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करें क्या आएगा, 3 आएगा। अब 6 क्या है यहाँ पर, प्राकृतिक संख्या है, और 2 भी क्या है यहाँ प्राकृतिक संख्या है। तो पहली वाली प्राकृतिक संख्या में सारी यहाँ डिवाइड करना है, हमें भाग लगा दिए, गुणा लगा दिए, डिवाइड कर रहे हैं। पहली प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या से क्या करना है, भाग देना है। पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, 6 है, दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या है, 2 है, यानी 6 में 2 से भाग देना है। तो उनका जो भागफल प्राप्त हो रहा है हमें 3 आ रहा है, और 3 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब क्या, अभी तक जो भी हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस में हम लोग भाग दे रहे हैं, यानी पहली प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या से जब हम भाग दे रहे हैं तो उनका जो भागफल आ रहा है, उनका जो क्वोशंट प्राप्त हो रहा है, एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो अभी तक तो ऐसा मिल रहा है। देखिए हम लोग आगे और हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आगे हम लोग और एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो देखिए क्या वहाँ भी इस तरह से आ रहा है। तो जैसे देखिए, जैसे 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, यानी 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या, 2 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। पहली वाली प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर भागफल क्या प्राप्त होगा, भागफल प्राप्त क्या होगा, 1/2, इस तरह से 1/2। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना भाई। जैसे देखिए अब 1 को डिवाइड करना है 2 से, तो इसको 1/2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जैसे ऊपर जैसे 2 से भाग देना था 1 से, 2 में भाग देना था 1 से, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे कि 2/1, 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरह इसको 2 से जब 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट हम नहीं निकालना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या, ये 1 को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। 1/2 क्या प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, ये परिमेय संख्या है। इसी तरह जैसे और भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 2 को डिवाइड करना जैसे 4 से, तो अब क्या आएगा, 2/4 हो गया। इसको और सिंपलीफाई करें क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2 आया, 1/2 आया। तो यानी 2 को जो हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 में 2 से भाग दे रहे हैं, तो उनका जो भागफल प्राप्त हो रहा है क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। और यहाँ 2 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, 4 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यानी पहली प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या से जब हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ भागफल क्या प्राप्त हो रहा है, 1/2। और 1/2 जो प्राप्त हो रहा है, हमें ये प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रही है, बल्कि क्या मिल रही है, ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या, कि दो प्राकृतिक संख्याओं जब आपस में हम भाग दे रहे हैं तो उनका जो भागफल प्राप्त हो रहा है, इनका जो क्वोशंट मिल रहा है, हमें एक प्राकृतिक संख्या नहीं मिल, बल्कि दूसरी कोई और संख्या मिल रही है। तो इसका मतलब क्या, अभी हम लोग ऊपर जो एग्जाम्पल पढ़े थे, ऊपर जो एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, वहाँ दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस में हम भाग दे रहे थे तो उनका जो भागफल प्राप्त हो रहा था, एक हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो रही थी। लेकिन हमको अभी इस तरह से भी एग्जाम्पल मिलने लगे, अभी हम लोगों को इस तरह से भी एग्जाम्पल मिलने लगे कि दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस में हम भाग दे रहे हैं तो उनका जो भागफल प्राप्त हो रहा है, एक प्राकृतिक संख्या न मिल करके कोई और संख्या मिल रही है, कोई और नंबर्स मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही
दो प्राकृतिक संख्याओं को जब हम आपस में भाग देते हैं तो उनका जो भागफल होता है सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। सदैव मतलब क्या, कभी कभी प्राकृतिक संख्या हो जा रहा है लेकिन कभी कभी प्राकृतिक संख्या नहीं हो रहा है। जब कभी कभी हो जा रहा है कभी कभी नहीं हो रहा है, जब कोई चीज़ हमेशा होगी तभी तो एक रूल बनेगा ना। कभी कभी प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जा रहा है और कभी कभी जो है प्राकृतिक संख्या न प्राप्त होकर दूसरा कोई संख्या प्राप्त हमको हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या कि दो प्राकृतिक संख्याओं को जब हम आपस में भाग दे रहे हैं तो उनका जो भागफल प्राप्त हो रहा है सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही। सदैव मतलब यहाँ समझिए है कि जब तक प्राकृतिक संख्या मिल जा रही है जब तक प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रही है, यानी हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं मिल रही बल्कि दूसरी भी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। जब दूसरी भी कोई संख्याएं प्राप्त हो जा रही हैं तो इसका मतलब क्या, भाग में जो है भाग में प्राकृतिक संख्या क्या है, समृद्ध नहीं है, क्लोज नहीं है। यानी डिवीजन के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या क्या है, क्लोज नहीं है, समृद्ध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्योंकि दो प्राकृतिक संख्याओं में यानी पहली प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या जब हम भाग दे रहे हैं तो उनका जो भागफल आ रहा है सदैव हमें प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए भाग में प्राकृतिक संख्या क्या है, समृद्ध नहीं है, क्लोज नहीं है। यानी यहाँ पर भाग वाली संक्रिया में जो है ये फॉलो नहीं हो रही है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, आप इसको नोट करना चाहें नोट करिए। तो इस तरह से हम लोग इसको आप नोट कर लीजिए। इस तरह से हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में चारों प्रॉपर्टी पढ़ लिए। पहली प्रॉपर्टी किसकी पढ़े, योग की पढ़े। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े, व्यवकलन की पढ़े। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े, गुणन की पढ़े। चौथी प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े, भाग पढ़े, डिवीजन पढ़े। तो अभी हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में क्या देख रहे थे कि किन किन प्रॉपर्टी में यानी किन किन संक्रिया में जो है ये प्राकृतिक संख्याएं फॉलो हो रही हैं। किसमें फॉलो हुई, योग में। योग में जब दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को हम लोगों ने जोड़ा तो उनका जो योगफल प्राप्त हो रहा था एक प्राकृतिक संख्या ही हमको प्राप्त हो रही थी। तो इसका मतलब क्या है, योग में प्राकृतिक संख्या क्या है, समृद्ध है, क्लोज्ड है। उसी तरह हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पढ़े थे घटाना की यानी व्यवकलन की। व्यवकलन हम लोग देख रहे थे, दो प्राकृतिक संख्याओं को आपस में जब हम घटा रहे थे तो उनका जो अंतर आ रहा था सदैव प्राकृतिक संख्या न आकर के बल्कि और कोई संख्या भी प्राप्त हो जा रही थी। तो इसका मतलब क्या, व्यवकलन में प्राकृतिक संख्याएं जो है क्लोज नहीं थी। इस तरह दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े और तीसरी प्रॉपर्टी अभी हम लोग गुणन जस्ट पढ़े थे अभी कि गुणन में दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को जब आपस में गुणा कर रहे थे तो उनका गुणनफल यानी उनका जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा था हमें एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो रही थी। इसका मतलब क्या, गुणन में प्राकृतिक संख्याएं क्या है, क्लोज्ड है, समृद्ध है। अब चौथी प्रॉपर्टी अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भाग में। भाग में जब पहली प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या से हम जब भाग दे रहे हैं तो उनका जो भागफल आ रहा है सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहा है, सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहा है। यानी जब तक प्राकृतिक संख्या आ जा रहा है जब तक प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, जब सदैव प्राकृतिक संख्या इनका भागफल नहीं आ रहा है तब प्राकृतिक संख्याएं जो है डिवीजन में यानी भाग में समृद्ध नहीं है, क्लोज नहीं है। जब पहली प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या से हम भाग दे रहे हैं तो उनका जो भागफल आ रहा है सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं हो रहा है, यानी सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका सेंस क्या, भाग में प्राकृतिक संख्याएं क्या है, क्लोज्ड नहीं है, समृद्ध नहीं है। इस तरह से हम लोग चारों प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं प्राकृतिक संख्या में। और पहली वाली जो हम लोग पढ़े थे किसमें पढ़े थे, होल नंबर में पढ़े थे। इसके पहले जो चारों प्रॉपर्टी हम पढ़े थे किस नंबर पढ़े थे, कौन सा नंबर थी, होल नंबर थी, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं के चारों प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए और प्राकृतिक संख्याओं के भी चारों प्रॉपर्टी पढ़ लिए हम। अब वहाँ थोड़ा सा आप लोग अंतर समझ लीजिए, जब हम लोग होल नंबर पढ़ रहे थे यानी पूर्ण संख्याएं जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी जब चारों प्रॉपर्टी पढ़ा हम लोगों ने तो होल नंबर में भी योग में जो है योग की संक्रिया में होल नंबर क्या थी, समृद्ध थी, क्लोज थी। यानी दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं जब हम जोड़ रहे थे आपस में तो उनका जो योगफल प्राप्त हो रहा था पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही थी। यानी योग में पूर्ण संख्या क्या थी, समृद्ध थी। और यहाँ प्राकृतिक संख्याओं में जब हम योग की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, संक्रिया पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी प्राकृतिक संख्याएं योग में समृद्ध है। यानी होल नंबर भी योग में समृद्ध है और प्राकृतिक संख्या भी यानी नेचुरल नंबर्स भी जो है योग में क्या है, समृद्ध है। तो देखिए होल नंबर की प्रॉपर्टी देखिए मैच कर रही है, योग में भी यानी योग में प्राकृतिक संख्या भी समृद्ध है और होल नंबर भी समृद्ध है। इसी तरह देखिए
व्यवकलन यानी घटाना में होल नंबर जो है समृद्ध नहीं था। क्यों नहीं समृद्ध था? दो होल नंबर जब हम आपस में घटा रहे थे तो उनका जो अंतर प्राप्त हो रहा था सदैव जो है हमको पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हो रही थी, बल्कि और कोई संख्या प्राप्त हो जा रही थी। तो यहाँ तब वहाँ क्या सेंस निकला था कि होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं जो है योग में क्या व्यवकलन क्या है? समृद्ध नहीं है, यानी सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज नहीं है। तो होल नंबर भी जो है सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज नहीं था, और उसी तरह प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर भी सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर की है वही प्रॉपर्टी होल नंबर की भी है। जैसे गुणन देखिए, गुणन में होल नंबर जब हम देख रहे थे, यानी मल्टीप्लिकेशन जब होल नंबर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे गुणन की संक्रिया में, तो दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं जब आपस में गुणा कर रहे थे तो उनका जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा था, यानी जो उनका गुणनफल प्राप्त हो रहा था, में एक पूर्ण संख्याएं ही प्राप्त हो रही थी। यानी गुणन में प्राकृतिक संख्या गुणन में पूर्ण संख्या क्या थी? क्लोज थी, समृद्ध थी। उसी तरह हम लोग अभी प्राकृतिक संख्याओं की प्रॉपर्टी पढ़े थे गुणन में। प्राकृतिक संख्याएं भी क्या हैं? गुणन में क्लोज्ड हैं, समृद्ध हैं। तो यानी पूर्ण संख्या भी गुणन में क्लोज्ड समृद्ध है और प्राकृतिक संख्या भी गुणन में समृद्ध है, क्लोज्ड है। तो जो प्रॉपर्टी होल नंबर की है वही प्रॉपर्टी जो है हमको प्राकृतिक संख्या की मिल रही है। इसी तरह देखिए चौथी प्रॉपर्टी हम लोग होल नंबर पढ़े थे किसमें? भाग में पढ़े थे। तो भाग में जब पढ़े थे तो पहली पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या जब हम भाग दे रहे थे तो उनका जो भागफल आ रहा था सदैव पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हो रहा था। इसलिए जो है भाग में पूर्ण संख्याएं क्या थी? समृद्ध नहीं थी। अभी हम लोग प्राकृतिक संख्या में भी पढ़े थे भाग की संक्रिया। प्राकृतिक संख्याओं जब हम देख रहे हैं भाग की संक्रिया, तो उसमें भी पहली प्राकृतिक संख्या दूसरी प्राकृतिक संख्या जब हम भाग दे रहे हैं तो उनका जो भागफल आ रहा है सदैव प्राकृतिक संख्या न प्राप्त होकर के कोई दूसरी और प्राकृतिक संख्या हमको मिल रहा है। तो इसलिए जो है भाग में प्राकृतिक संख्या क्या है? समृद्ध नहीं है। यानी डिवीजन में नेचुरल नंबर्स क्या है? क्लोज नहीं है। यानी डिवीजन के अंडर जो है नेचुरल नंबर्स क्या है? क्लोज नहीं है। तो वहाँ पर हम लोग होल नंबर में भी देखे थे, डिवीजन में जो है होल नंबर क्लोज नहीं था। तो अभी हम लोग मैच में करा दिया इसलिए कि जितनी प्रॉपर्टी आप होल नंबर पढ़े, जितनी प्रॉपर्टी आप नेचुरल नंबर पढ़े हैं, दोनों प्रॉपर्टी देखिए मैच कर रही है। यानी जो होल नंबर प्रॉपर्टी है सेम वही प्रॉपर्टी क्या है? नेचुरल नंबर प्रॉपर्टी है। होल नंबर में भी एडिशन में वो पूर्ण संख्याएं समृद्ध थी, सब्ट्रैक्शन में पूर्ण संख्याएं समृद्ध नहीं थी। तो उसी तरह हमको क्या मिला कि एडिशन में जो है प्राकृतिक संख्याएं समृद्ध थी और सब्ट्रैक्शन यानी घटाना में प्राकृतिक संख्याएं समृद्ध नहीं थी। गुणन में पूर्ण संख्याएं समृद्ध थी और गुणन में प्राकृतिक संख्याएं भी समृद्ध हैं। भाग में जो है पूर्ण संख्याएं समृद्ध नहीं थी और प्राकृतिक संख्याएं भी भाग में समृद्ध नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी पूर्ण संख्या को वही प्रॉपर्टी क्या है? प्राकृतिक संख्या की है। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इसको नोट कर चुके होंगे। तो जो भी कोई प्रॉब्लम आप सब रहे, आप पहले क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लिया करिए। उसके बाद जो है कोई डाउट अगर बचे आप लोगों को तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स अपना डाला करिए। जो भी आप लोगों को डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।